संकल्प यात्रा के तहत आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर समिति सदस्य दामोदर यादव शनिवार को सागर पहुंचे। मोतीनगर चौराहे पर पार्टी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। वे रैली के रूप में तीनबत्ती तिराहे पर पहुंचे, जहां डॉक्टर सर हरि सिंह गौर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद भगवानगंज चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। लड़ोगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ोगे, लड़ेंगे और कहने आए हैं आडंबर पाखंड को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। चाहे प्रधानमंत्री का छोटा भाई हो, चाहे मुख्यमंत्री का बड़ा भाई हो, देश चलेगा तो इस किताब से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये देश हमारे माई बाप का है, ये देश बहुजनों का है, ये देश हमारे हक अधिकार को देने के लिए बना है। उसको अगर कोई खाने का काम करेगा तो उसको संवैधानिक तरीके से सुधार देंगे। कैसे बताओ? अब कहेंगे सुधारने की धमकी दे दी। नहीं, ये लठ की धमकी नहीं है, ये भी धमकी यही वाली है। याद है गुजरात में एक महाराज हुआ करते थे, महाराज। आजकल कौन से बापू थे वो? पीछे वाले बताओ, नाम बताओ, जो जेल में आजकल। और जोर से बताओ। ये 28 साल के लड़के का जितना क्रेज है, इससे 4 गुना ज्यादा क्रेज था। लोग भगवान का रूप मानने लगे थे। अब किस केस में जेल गए? किस में गए? उधर बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। बताओ, मैंने कोई उल्टा सीधा बोला क्या? बताओ, जोर से बोलो, कुछ उल्टा सीधा बोला? कोई गैर संवैधानिक बात की? कोई गैर संवैधानिक काम किया? किसी का नाम लिया? किसी की जाति को गाली दी? हम जाति को नहीं, हम तो मनुवादियों को कोस रहे। समझने वाले समझ जाओ, या तो मनुवाद छोड़ के मानवतावादी बन जाओ, नहीं तो सुन लो, जहां से आए थे वहीं वापस भेज दिए जाओगे। ये भी दामोदर यादव कहने आया। क्या कह रहे हैं दामोदर यादव? घुसेगा तो हम घुसने नहीं देंगे। सुनो, ये देश तुम्हारे बाप का हो ना हो, लेकिन हमारे माई बाप अंबेडकर का है, ये ध्यान रखना। और ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से। जितनी ताकतें हैं लगा लेना, लेकिन अगर इसका एक पन्ना भी फाड़ा तो उस सरकार को फाड़ के गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे। ये दामोदर कहने आया। अब बोलते हैं कि दामोदर ने उल्टा बोला। किसके लिए बोले? साधु। तुम मरे मुलायम कांसीराम कहो, फिर भी कहो हम बड़े संत हैं। अच्छा, तुम कहो पत्नी तो एंजॉयमेंट का साधन है, फिर भी कहो हम बड़े संत हैं। तुम कहो कि लड़कियां तो 25 साल में 25 जगह मुंह मार के आ जाती हैं, फिर भी कहो हम बड़े संत हैं। तुम कहो मांग में सिंदूर नहीं भरा तो समझ लो प्लॉट खाली है, फिर भी कहो हम संत हैं। तो क्षमा करना, ऐसे अनपढ़ गमार बदतमीज लोगों को ना दामोदर संत मानता है, ना चंद्रशेखर आजाद संत मानता है। दामोदर संत मानता है रैदास को, कबीरदास को, और मानता है कि बाबा साहब भी वो संत हैं जिन्होंने सामाजिक क्रांति लाने का काम किया। मानवर साहब कांचीराम हो, ललित सिंह यादव हो, ईबी रामास्वामी पेरियार हो, या हमारा एक एक नौजवान साथी हो, ये सब समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं। इस नीले झंडे को शपथ लेके आया हूं। पहले ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टेच्यू लगाएंगे, यूजीसी के बदले नियमों के साथ यूजीसी को लागू करवाएंगे, पिछड़ों को 52% आरक्षण दिलाएंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कराएंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कराएंगे, और 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। देखिए, मैं फिल्मों को बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, और वो भी काल्पनिक स्टोरी के आधार पर, तो ऐसी काल्पनिक स्टोरियाँ नहीं बरसनी चाहिए। जो तथ्य हैं, जो सच हैं,
उनको परोसना तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसी फिल्म को देख लेना चाहिए, उसके बाद ही उसका निर्णय करना चाहिए। बागेश्वर बीमार हो गए थे, हिंदू नेता है, उस पर आपने मजे लिए, 3 दिन में बीमार हो गए, क्या ये सही है? सब कुछ सही है, क्योंकि बीमार जिनका आप बात कर रहे हो वो बीमार तो हुए थे। ऐसा मैंने टीवी पे देखा था, न्यूज चैनलों में। तो मैंने कहा कि भाई 4th स्टेज कैंसर को गौमूत्र से ठीक करने की सलाह देने वाले हैं, ये सोचना चाहिए कि खुद पैरासीटामोल से बुखार क्यों उतार रहे हैं। ये संकल्प यात्रा कितने दिन चलने वाली है? अभी बुंदेलखंड में 3 दिन चलेगी और उसके बाद ये तो ग्वालियर तक जाएगी। 14 मार्च को मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती के अवसर पे हम स्टेच्यू लगाएंगे, 1 लाख लोगों को लेकर पहुंचेंगे।